हेलो माय डियर क्यूटीज, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई छोड़ दीजिए अपने भाई बहन से अभी करना लड़ाई, क्योंकि हमें करनी है थोड़ी देर पढ़ाई। सो वेलकम बैक टू विद्यार्थी, मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। क्लास 6 के 5 चैप्टर अभी तक हम पढ़ चुके थे और चैप्टर नंबर 6 यानी मटेरियल अराउंड अस में हमने ग्रुपिंग भी सीख ली थी। तो चलिए करते हैं थोड़ा सा क्या फ्लैशबैक। तो भाई लास्ट हमने क्या पढ़ा था कि जो आपकी मम्मी होती हैं वो किचन में जो रैक्स होती हैं जो वो ग्रुपिंग कैसे करती हैं बर्तनों की या मसालों की या किसी भी चीज़ की। तो एक जैसी दिखने वाली चीज़ें वो एक जगह रखती हैं, जैसे कि एक सेक्शन प्लेट्स का, एक सेक्शन कटोरी, एक सेक्शन चम्मच का। मसाले अलग जगह रखती हैं, दालें अलग जगह। ऐसे ही जब आप राशन की दुकान पे राशन खरीदने जाते हैं तो उन्होंने भी ऐसे अपनी अलग अलग रैक होती है ना, बहुत सारी ऐसे शेल्फ होती हैं, उसमें उन्होंने अलग अलग जगहों में अलग अलग शेल्फ में अलग अलग तरीके की चीज़ें, मतलब सेम दिखने वाली चीज़ें एक जगह रखी हुई होती हैं, ठीक है, ताकि उन्हें ढूंढने में आसानी हो। ऐसे ही जब केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं तो वो भी दवाइयों को कुछ इसी तरह से क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुपिंग हमने सीख ली थी, तरह तरह के मटेरियल की ग्रुपिंग कैसे करते हैं। हम देखिए बुक में आगे आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है What are the different properties of materials। जो materials होते हैं उनकी different properties आखिर क्या होती है, यानी एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से अलग कैसे है, ये कैसे पता करेंगे। सो हमें करना क्या है, हमें करना वही है हमेशा वाला काम, देखना है, ऑब्जर्व करना है और आइडेंटिफाई यानी पहचानना है, दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अकल लगानी है और आंखों का इस्तेमाल करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इकट्ठा कर लेंगे फिर से अपने आसपास कुछ चीज़ें। पहले तो मैं बता दूँ होता क्या है, जैसे कि आपके पास अगर आप देखोगे कोई भी चीज़ जो ब्रास की हो, कॉपर की हो, एल्यूमिनियम की हो, सिल्वर की हो, गोल्ड की हो, तो ये सारी चीज़ें ना कुछ एक जैसी दिखती हैं, सिमिलर दिखती हैं, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। जबकि दूसरी ओर अगर लकड़ी की बात करें या रबड़ की बात करें तो वो काफ़ी अलग दिखती है इन चीज़ों से, है ना, होता है ना ऐसा। तो वही यहाँ पर देख रहे हैं हम कि अलग होता क्या है। अब इनमें देखो, लेट अस डू अ सॉर्टिंग चैलेंज। हम एक चैलेंज करते हैं। क्या चैलेंज हमें करना है, हमें ले लेना है कुछ सामान, जैसे कि क्या, जो भी आपके आसपास अवेलेबल हो। हालांकि इसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इनमें से चीज़ें आप ले सकते हो, जैसे कि पीसेज ऑफ पेपर ले सकते हो, ये कार्डबोर्ड गत्ता ले सकते हो, लकड़ी, चौक, कॉपर की वायर, एल्यूमिनियम की फॉइल जिसमें मम्मी खाना रैप करके देती हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील के लोटे आते हैं घर में इस तरीके के, ठीक है, लोटा आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है कि ये कैसे नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपको ये कैसे दिख रहे होंगे, चमकदार दिख रहे होंगे, शाइनी इनका सरफेस दिख रहा होगा, ठीक है। आपको क्या क्या देखना है, ये स्मूथ है कि रफ है, ठीक है, मतलब दरदरापन है या बिल्कुल चिकने हैं, एक चीज। दूसरा कि चमकदार है या नहीं चमक रहे हैं। और आप क्या देख सकते हैं, इनका कलर देख सकते हैं, ठीक है, हार्ड है या सॉफ्ट है ये देख सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल आप क्या देखेंगे कि अगर आप इस पे लाइट डालेंगे, इन सब चीज़ों पे लाइट डालेंगे, ये जो एल्यूमिनियम, ये जितनी भी है, मतलब जो भी आप चीज़ें लाए हैं, लाइट डालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। लाइट डालने के बाद आपको ये कैसी नज़र आ रही है, यानी कि रफ है, स्मूथ है, कलर कैसा है और बाकी के सारे फीचर्स आपको कैसे दिख रहे हैं। तो आप जो भी रिकॉर्ड करेंगे ऑब्जर्वेशन, उसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब क्या आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें आपको कैसी दिख रही होंगी, आपको दिख रही होंगी शाइनी, चमकदार। उन चीज़ों को कहते हैं लस्टरस, ठीक है। लस्टरस वर्ड का मतलब क्या है, चमकदार, ठीक है, शाइनी, ये मान लीजिए। तो लस्टरस अपीयरेंस यानी कि जो चमकदार चीजें आपको नजर आ रही होंगी, जो चमकती हुई चीजें आपको नजर आ रही होंगी, उनको बोलेंगे कि वो मटेरियल कैसा है, वो लस्टरस है। ज्यादातर लस्टरस चीजें आपको कौन सी दिखेंगी, जैसे कि मैंने क्या बताया, जैसे ये रिंग्स आप देखेंगे, आपकी मम्मी के हाथ में रिंग होंगी या कोई गोल्ड ज्वेलरी होगी, तो गोल्ड जो है वो चमक रहा होता है, सोना चमक रहा होता है ना। ऐसे ही चांदी के सिक्के वगैरह घर में आते हैं, वो भी चमक रहे होते हैं, लेकिन जब आए होते हैं, है ना, चमकदार होते हैं। अब देखो, तो ये सारी चीजें जो हैं ये क्या है, एक तरीके का ये सब मेटल है, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये एक तरीके का मेटल होती है। तो आप क्या ऑब्जर्व करा, आपने ये नोटिस करा कि जितने भी मेटल्स होंगे वो सब लस्टरस होते हैं, यानी शाइनी अपीयरेंस के होते हैं,
चमकदार होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद क्या होता है, एयर, हवा और मॉइस्चर की वजह से, हवा और पानी की वजह से क्या होता है, रिएक्शन उन पे हो जाती है, वो थोड़े से काले या डल पड़ जाते हैं, फेड हो जाते हैं। ठीक है, आपने चांदी का सिक्का देखा होगा, जब आया है तो चमकदार है, कुछ दिन बाद ऐसे रख के छोड़ा हुआ है तो उसमें कुछ कालापन आ गया, वो फेड हो गया है, मजा नहीं आ रहा है अब। ठीक है, तो वो चीजें जो हैं, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि अभी वो चमकदार नहीं है। ठीक है, वो अभी भी लस्ट्रस मटेरियल ही है। आप कैसे पता करेंगे, आप जब उसको बीच में से कट करेंगे तो जो उसका बीच वाला कट वाला जो सरफेस जो नया निकल के बाहर आएगा वो वापस से चमकदार होगा, यानी कि वापस वो क्या पता चल गया आपको कि वो लस्ट्रस मटेरियल है। अब नॉन लस्ट्रस मटेरियल क्या होता है, साफ बात है इसका उल्टा, यानी कि जो चीजें चमकदार नहीं दिखती हैं, दिखने में बिल्कुल भी ऐसे चमक नहीं रही हैं, बड़ी डल सी हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं, नॉन लस्ट्रस होती हैं। जैसे कि लकड़ी, ये रबड़ का टायर आप देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बोरी आप देखते होंगे, जूट बैग्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं, फेड से होते हैं, कुछ चमक रहा होता है इसमें नहीं ना। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स, ये इनके हो गए एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, एक कहावत आपने सुनी होगी कि ऑल द ग्लिटर, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ठीक है, तो देखिए जो चमकती हुई चीजें, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, क्योंकि अब काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई। अब हमें बहुत सारी ऐसी मार्केट में चीज़ें होती हैं जो कुछ अलग मटेरियल की बनी होती है, लेकिन काफ़ी शाइनी और पॉलिश्ड नज़र आ रही होती है। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर, यानी किसी रबड़ या वैक्स की चीज़ों के ऊपर अगर क्या पॉलिशिंग या कोटिंग कर दी जाती है तो वो चमकने लगती है। लेकिन वही बात है, आप उसको कट करोगे तो वो चमकदार अंदर से होगी नहीं होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो नॉन लस्ट्रस मटेरियल थी और उसको बस ऊपर से नकली, ठीक है, लीपा पोती करके बनाया गया है चमकदार। तो इसीलिए क्या कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ठीक है, दिखती है सोने जैसी कुछ इस तरह से, पर होती नहीं है। ठीक है, अब देखो अगली चीज क्या है यहाँ पर, अगला यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, विच मटीरियल्स आर हार्ड, कौन से मटीरियल को आप हार्ड बोलोगे। ठीक है, तो भाई बहुत आम सी चीज़ आपको करनी है। वैसे तो आपको बहुत सारी चीज़ें हम देख के पता चल जाती होंगी कौन सी चीज़ें हार्ड है, कौन सी चीज़ सॉफ्ट है, लेकिन कैसे पता चलती है, उसके लिए क्या करना है, आप उसको दबाकर देखोगे, है ना, आप उसको दबाकर देखोगे। तो मान लो कि आपके प्लेग्राउंड में पत्थर तो होंगे, पत्थर ले लीजिए, छोटे छोटे स्टोन्स ले लीजिए, इकट्ठे कर लीजिए, दूसरी ओर रबड़ ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, आपको कुछ मटेरियल्स लेने हैं, जैसे कि कुछ पत्थर वगैरह ही मैंने बोला ले लिए। अगर आप उसको दबाकर देखोगे आपको क्या दिखेगा, वो हार्ड है। दूसरी ओर कुछ ऐसी चीजें होंगी जैसे कि इरेजर होगी, वो थोड़ी इजीली दब जाएगी, जब आप दबाओगे दब जाएगी ना। ठीक है, अब आगे क्या चीज है, यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको इस पे कुछ थोड़ा सा ना एक्साइटिंग सा करना है ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है, आपको इस तरीके की मेटल की चाबी, मेटल की लेनी है। ठीक है, मेटल की को यूज करना है कैसे, आप उन चीजों के सरफेस को स्क्रैच करके देखेंगे। ठीक है, यानी आप उस स्टोन के ऊपर इस मेटल से स्क्रैच करेंगे, आप रबड़ के ऊपर स्क्रैच करेंगे, और आप और भी कुछ चीजें ले सकते हैं उसको भी स्क्रैच करें, जैसे कि कोई चीज वुड की, अब वुड का आपने स्केल ले लिया, एल्यूमिनियम की आपने फॉइल ले ली, या आपने कुछ आयरन और कैंडल, आपने कैंडल ले ली, वैक्स ले लिया, चौक ले लिया। ठीक है, ये सारी चीजें आप ले लेंगे, इतनी सारी ले लेंगे, खाली 2-3 नहीं लेनी। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा चीजें लेंगे जो अलग अलग मटेरियल की, अलग अलग आपको दिख रही है एक दूसरे से एकदम। ठीक है, तो आप उसको स्क्रैच कर करके देखेंगे। जब आप उसको स्क्रैच करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, यानी आपने क्या ऑब्जर्व किया स्क्रैच करने के बाद। कुछ चीजें तो ना इजीली स्क्रैच हो रही होंगी, कुछ काफी डिफिकल्टी से, और कुछ तो हो ही नहीं रही होंगी। ठीक है, तो इसी से आपको पता चलेगा कि वो चीज हार्ड है या सॉफ्ट है। तो 2 तरीके, या तो आप दबा कर देखें या फिर आप स्क्रैच करके देखेंगे। अब जैसे ये स्पॉन्ज आपको नजर आ रहा है, इसको आप दबाओगे, इतना मोटा भी होगा ना तो यूं पिचक के इतना सा भी हो जाएगा, है ना, ऐसे। ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, कोई ताकत नहीं लगानी, बैठ नहीं जाना उस पर, बस आपको हाथ से ऐसे हल्का सा दबाना है, वो इजीली हो जाएगा, एकदम मक्खन की तरह फटाफट दब जाएगा। ठीक है, अब दूसरी ओर अगर आप कोई हार्ड चीज ले रहे हो, ठीक है, जैसे कि ये रॉड्स आपको दिख रही है ना, बहुत हार्ड होती है, इस पे चाहे आप बैठ जाओ, चाहे पूरी ताकत लगा दो, तो ये दबने नहीं वाली है, और स्क्रैच भी इजीली नहीं होंगी, थोड़ा बहुत हल्का सा होगा, ज्यादा कुछ स्क्रैच भी इसमें कुछ बिगड़ने नहीं वाला है इसका ज्यादा। ठीक है, आप घिसते रह जाओगे, आपकी जान निकल जाएगी, लेकिन कुछ मजा नहीं आने वाला, वो कुछ इतना उसका सरफेस निकलेगा नहीं। ठीक है, सो ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये रिलेटिव इन नेचर होती है, यानी इन प्रॉपर्टीज से ही देखा जाता है कि चीज आखिर है कैसी, क्या है, किस मटेरियल से बनी हुई है।
ये हेल्प कर रही है हमें पहचानने में। तो यहाँ पर एक चीज बोल रही है, जैसे रबड़ जो है, रबड़ वो हार्ड होती है हल्की सी स्पॉन्ज से। 3 कैटेगरी है यहाँ पर, ध्यान से देखो। स्पॉन्ज सुपर सॉफ्ट है, सबसे ज्यादा स्पॉन्ज है। वो बॉल आती है ना स्माइली वाली, ऐसे उसको दबाते हैं, हाँ मजा आ जाता है, एक्सरसाइज जाती है हाथों की, है ना। तो जो स्पॉन्ज होता है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, सुपर सॉफ्ट होता है, सॉफ्टर एकदम। दूसरी ओर जो रबड़ है वो उससे थोड़ी सी हार्ड होगी, उतना ऐसे चिपक, ऐसे रबड़ को दबाएंगे ऐसे यूं पतली सी प्लेट नहीं बन जाएगी ना, हल्की ही दबेगी, ठीक है, थोड़ी हार्डर होती है हल्की सी स्पॉन्ज से। तीसरी ओर ये, अगर आप कुछ ऐसा मेटल का कुछ पकड़ लोगे भाई, तो वो तो बहुत ही इम्पॉसिबल सा है उसको दबाना, वो तो हार्डेस्ट है, एकदम हार्ड है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब अगर आपको डिफिकल्टी आती है पढ़ाई करने में, तो आपको ई विद्यार्थी पे फ्री डाउनलोड्स मिल जाएंगे। आप एमसीक्यू सैंपल पेपर वीडियो तो आप मेरी देख ही रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि समरी, क्वेश्चन आंसर्स, ये सारी ही चीजें आपको फ्री में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगी। तो आप जाएं वेबसाइट पे और जाकर फटाफट से डाउनलोड कर लें। चलिए आगे का देखते हैं। अब एक एक्टिविटी यहाँ पर आपको दी हुई है, एक्टिविटी 6.5, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, होल्ड द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, एक टेबल दिया हुआ होगा आपको बुक में, ठीक है। उस टेबल में जो जो चीजें रखी हुई हैं वही आपको ले लेनी है, ठीक है। और आपको उन्हें पकड़ना है, उनको ऑब्जर्व करना है, क्या करके, फिर से वही चीजें करनी है आपको। या तो आप दबाकर देखोगे और दूसरी चीज आप स्क्रैच करके देखोगे, ठीक है। वो हार्ड है या सॉफ्ट है ये आपको ऑब्जर्व करके लिखना है, यानी बताना है। टेबल कैसी है, ये है टेबल, ठीक है। ब्रिक कैसी होती है भाई, हार्ड ही होती है, दबा पाओगे, चाहे आप अपनी एड़ी चोटी लगा दो, एड़ी चोटी कुछ भी एक कर दो, बैठ जाओ उस पे, कितना भी कुछ भी कर लो, वो दबने नहीं वाली है, यानी कि वो होती है हार्ड, ठीक है। किससे वो बनी है, अब ये 3 बॉक्सेस हैं, क्या क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या है वो इधर लिखा है, वो कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है वो इधर लिखना है, मटेरियल यानी वो किससे बना है, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मटेरियल हार्ड है और कौन सा मटेरियल सॉफ्ट होता है, ठीक है। वाटर बॉटल जो है वो हार्ड ही होगी भाई, सॉफ्ट किसी चीज से बनेगी, यूं ही दबा देंगे, पानी क्या स्टोर होगा, क्या ही कर लोगे फिर, है ना, हार्ड ही होगी वो, ऑब्वियस सी बात है। वाटर बॉटल किस किस चीज से बनी हुई होती है, प्लास्टिक से बनी होती है, स्टील से बनी हुई होती है ना, कॉपर वगैरह की भी आती है, वही हो गया मेटल मतलब, ठीक है। तो हार्ड होती है ये भी। पिलो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, आरामदेही होता है, तभी तो हम मजेदार सो जाते हैं, है ना। नींद आ गई पिलो का सुनते ही, लेकिन सोना नहीं है, सोना नहीं है, बस खत्म हो रहा है ये, ठीक है। उसके बाद जाके सो जाना। अब पिलो जो है सॉफ्ट होता है, फैब्रिक का बना हुआ होता है, कपड़े यानी क्लॉथ, और कौन सा क्लॉथ, जैसे यूजुअली कॉटन मान लो, ठीक है। अब टम्बलर जो है वो प्लास्टिक वगैरह के आते हैं, ठीक है, टम्बलर भी क्या हो गए, हार्ड हो गए। टेबल जो है वो लकड़ी की होती है, दबा पाएंगे उसे, नहीं दबा पाएंगे। स्क्रैच करेंगे, हल्का बहुत मुश्किल से स्क्रैच हो पाएगा, इजीली स्क्रैच भी नहीं होगा, तो ये भी क्या है, हार्ड है। स्वेटर जो है वो किससे बना है, वो भी कपड़े से, कौन से, किस चीज से बना हुआ है, वूल से बना हुआ है। वूल का स्वेटर क्या है, अभी ये भी सॉफ्ट है, ठीक है, सॉफ्ट है ना, इजीली कंप्रेसिबल है, आराम से यूं दबा वबा के पैक करके रख देते हैं ना हम कबर्ड में, तो सॉफ्ट हो गया। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, वैसे तो बहुत आसान है, खुद से भर सकते हैं और खुद से ही भरना चाहिए, पर फिर भी देख लीजिए ये आंसर्स यहाँ पे फिल हो गए, ठीक है। सो अभी के लिए यहाँ पर इतना ही, अगली वाली वीडियो में हम करेंगे इसके आगे का। तो क्यूडीज यूं ही यहाँ पर आते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छी पढ़ाई करिए और बढ़िया सा खाना खाएं, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।